आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि निम्नलिखित बंटन का बहुलक 24 रुपए है तो लुप्त बारंबारता को ज्ञात करें। जैसे खर्च दिया है हमें रुपए में, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50। ठीक है, और परिवारों की संख्या क्या दी है हमें, 14, और यहाँ पर बारंबारता लुप्त है, फिर दूसरी है 27, फिर यहाँ पे भी लुप्त है बारंबारता, फिर 15 और 100। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। अब इसके लिए हमें एक संचयी बारंबारता सारणी बनानी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक संचयी तो देखिए मैंने यहाँ पर सारणी बना ली है, जो हमें आंकड़े दिए थे उससे मैंने सारणी बना ली है। अब यहाँ पर क्या है कि हम सभी बारंबारताओं का योगफल निकालेंगे, यानी सिग्मा एफ निकालेंगे। तो वो क्या आएगा, इन सभी बारंबारताओं को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए जो ये बारंबारता लुप्त है इसको तो मैं मान लेता हूँ F0, और जो ये वाली बारंबारता लुप्त है इसको मैं मान लेता हूँ F2। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके बाद ये आ जाएगा आपका 14 प्लस F0 प्लस 27 प्लस F2 प्लस 15, और इन सब का योगफल किसके बराबर आना चाहिए, 100 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा 56 प्लस F0 प्लस F2 बराबर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ से F0 प्लस F2 इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, इसका मान बराबर आ जाएगा 44 के। ये हो गई आपके पास समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए उन्होंने हमसे क्या कहा है, उन्होंने हमसे कहा है कि इसका बहुलक जो है वो 24 रुपए है। तो बहुलक का क्या सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि बहुलक 24 है तो हमारा बहुलक वर्ग कौन सा होगा, देखिए 24 जो है बहुलक वो किसके बीच में आएगा, 20 से 30 के बीच में आएगा 24। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बहुलक वर्ग यही हमारा होगा क्योंकि 20 से 30 के बीच में 24 आएगा। ठीक है, तो L क्या होता है, L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 20। ठीक है, तो L का मान हो जाएगा 20। फिर F1 क्या कितना होता है, ये जो सूत्र है ना इसमें F1 क्या होता है, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, वो है 27। तो ये आ जाएगा आपका 27। फिर F0 क्या होता है, F0 होता है बहुलक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। तो वो हमने F0 मान ही रखी है क्योंकि वो हमें पता नहीं है। ठीक है, और F2 क्या होता है, F2 होता है बहुलक वर्ग से नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। तो वो हमने F2 मान रखी है, वो भी ठीक है। फिर अगला क्या है H। H क्या होता है कि एक वर्ग में वर्गमाप कितने की है, जैसे 10 से लेके 0 तक है तो 10 में से 0 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी H का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सूत्र लगा देंगे बहुलक का। तो बहुलक का सूत्र क्या लग के यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। और बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H बराबर 24। अब सबके मान रख देंगे। तो L का मान तो है 20, F1 का मान कितना है, F1 का मान है हमारे पास 27, ये रहा। ठीक है, F1 का मान है 27 माइनस F0 हमें निकालना है, और 2F1 कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 27 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H का मान है 10 बराबर 24। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 27 माइनस F0 और बटे में कितना आएगा, 27 दूनी 7 दूनी 14, यानी कि हो जाएगा 54 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और गुणा में 10 बराबर ये कितना हो जाएगा, 24 माइनस का 20। ठीक है, तो 24 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 27 माइनस F0 और बटे में 54 माइनस F0 माइनस F2,
ये किसके बराबर हो जाएगा, 4/10 के। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2/5 आ जाएगा। फिर 5 की इधर गुणा हो जाएगी, 2 की इधर गुणा हो जाएगी, तो 27 गुणा 5 माइनस 5F0 बराबर कितना हो जाएगा, 54 गुणा 2 माइनस 2F0 माइनस 2F2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 27 पंजे 5 सत्ते 35 का 5 ऐसे लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 और 5F0। फिर ये कितना होगा, ये बराबर हो जाएगा 54 दूनी 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 2F0 माइनस 2F2। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2F2, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 3F0 माइनस 2F2 बराबर कितना हो जाएगा, 135 माइनस 108। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3F0 माइनस 2F2 बराबर 15 में से 8 जाएगा तो 7 और 2 बचा यहाँ पे, तो यानी 27। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण 2 हो गई। अब देखिए, एक F1 F0 और F2 में एक हमारे पास ये वाली समीकरण है, F0 प्लस F2 बराबर 44, तो F0 प्लस F2 बराबर कितना है, 44 है। तो इस समीकरण में मैं क्या कर दे रहा हूँ, ये जो समीकरण 1 है इसमें मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, तो 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये 2F0 प्लस 2F2 बराबर 44 दूनी 88 और एक समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2F0 माइनस 2F2 बराबर 27। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2F2 से 2F2 कट जाएगा, यानी कि 2 और 3 5F0 बराबर 88 और 27 कितना होगा, 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 और 10 और 1 11, 115। तो यानी कि F0 बराबर कितना आ जाएगा, 115/5, तो 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दिया 15, यानी F0 बराबर कितना आ गया, 23 आ गया। ठीक है, अब हमें F क्या निकालना है, F2 निकालना है, तो मैं समीकरण 1 में रख दूंगा मान, समीकरण 1 से F2 कितना आ जाएगा, 44 माइनस 23, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी F2 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो ये लुप्त बारंबारता थी दोनों, ये कितनी कितनी आ गई, F0 का मान आ गया 23 और F2 का मान आ गया 21। ठीक है, तो ये आपका उत्तर होगा, इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।